मूरत बोले काठ की, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जी मुम्हारा श्याम पिया जिमावे छोड़। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में, ये आस्था और विश्वास ही तो है जो पत्थर से भगवान बना देते हैं। प्रकट होना पड़ता है, प्रहलाद के लिए प्रकट हुआ, भाव है तो कर्मा के लिए भी उसको प्रकट होना पड़ा। बस भरोसा होना चाहिए, एक ही भाव है, पहले दिन से अभी तक एक ही भाव कहता आया हूँ, विश्वास और बस भरोसा करते रहो और दुनिया का हर काम करते रहो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मधु का यूं के वे कि सबके दाता। काहू के बल भजन है तो काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। उसका भरोसा महाराज, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के, अनहोनी होवेज को नहीं और होनी है जड़ी हो। भरोसा बस। देखो एक बार क्या हुआ, भक्तबाल की कथा आती है, श्री मलुकदास जी महाराज वर्णन करते हैं। एक धर्मशाला में कुछ संत आके रुके, सब ध्यान से सुन लो। उसके बगल में एक बड़ो सेठ आके रुका महाराज, उसके बगल के कमरे में। तो संतों का क्या काम है, 4 बजे उठ के अपनी करताड़ा ने मंजीरा लीन, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। और सेठ का क्या काम, नींद कब आती है, 2 बजे 1 बजे तो नींद आए महाराज। वहाँ भी गोली 2-4 1-2 गोली ले तो उठने को टेप वहाँ मत पूछो कितनी बार। 8 बजे फोन लगावा महाराज, उठ गए नहीं गुरुजी अभी तो सुस्ता है, थोड़ी देर लगा जी मना जरूर जी भगवान ने सोने में जाएगा कहीं। तो महाराज अब वो संत 4 बजे उठे, सेठ 3 बजे सोया था और 4 बजे उठ के वो सीताराम 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 करने लगे। और जब वो संत सीताराम सीताराम करने लगे, सेठ की नींद खुल गई, गुस्सा आया और पड़ोस का दरवाजा खुलवाया, संतों से कहा बड़े प्रात से संतजन करते सीताराम और इनके सीताराम ने कर दी नींद। ऐसा संतों से जाके कहा, संतों को बहुत बुरा लगा। अरे हमारे सीताराम नींद हराम थोड़ी करते हैं, हमारे सीताराम जी तो शांति प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, घर देते हैं, दुनिया उन्होंने तो दी है तुझे, वही नींद हराम कर देंगे। बोले नहीं यदि तो नींद हराम कर। बोले सब कुछ वो दे रहे और वो नींद हराम कैसे करेगा। बोले कोई मुझे नहीं दे रहा, मैं मेरा कमाया खाता हूँ, मुझे किसी ने नहीं दिया है। बोले सेठ जी तू तेरा कमाया नहीं खाता, मेरे राम जी देते हैं तो खाता है। सच में तेरा राम जी देता है। बोले हाँ मेरा राम जी देता है तो तू खाता है। बोले अगर मैं नहीं खाऊं तो। बोले मेरा राम जी दे रहा है और वो तुझे खिला रहा है, अगर तू नहीं खाएगा तो तुझे मार मार के भी खिलाएगा। ध्यान दीजिए, तू नहीं खाएगा तो मेरे राम में इतनी ताकत भी है कि वो तुझे मार मार के भी खिलाएगा, पर खाना पड़ेगा, वो जिला रहा है। शर्त लग गई, बोले नहीं खिलाया तो। बोले नहीं खिलाया तो ढोल मजीरा सब बंद कर देंगे और तेरे यहाँ चपड़ासी रह जाएंगे। खिला दिया तो बोले खिला दिया तो सारा व्यापार दान कर दूंगा और साधु हो जाऊंगा, नाम ले लूंगा तुमसे, चेला बन जाऊंगा तुम्हारा। शर्त लग गई 3 दिन के अंदर खिलाना। संतों ने कहा तू 3 दिन की बात करता है, 24 घंटे की लगा ले। शर्त लगी और वो सेठ उस शहर को छोड़ के सोला जंगल में चले, जंगल में कोई आएगा ही नहीं, भोजन करना नहीं, 24 घंटे बिताना है। जंगल में गया, जंगल में जाके एक छाव से एक पेड़ दिखा पीपल का, बोले ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, 24 घंटे काटना है बस। तो पीपल के ऊपर चढ़ के वहां पे महाराज संयोग से बंजारे आए। बंजारों के पास पहले खूब धन होता था महाराज, जो पुराना मनक उनको पता होगा कि बंजारे जो होते थे उनके पास बहुत सारी रकम वगैरह होती थी। वो आए, अच्छी छाव देखी, वहां रुके, उनके पास भोजन बना हुआ था, उन्होंने वो भोजन निकाला और पत्रे लगाए, भोजन करने लगे। और जब भोजन करने लगे तो एक बंजारे ने सुना भाई डाकुओं के आने की आवाज आ रही, घोड़े आ रहे हैं भाई, घोड़े के टापुओं की आवाज आ रही है। पहले डाकू भी होते, उन्होंने वो पत्तल लगी हुई वहां छोड़ दी और अपनी गाड़ी बढ़ा ली। वहां से डाकू आए, डाकुओं में से एक डाकू देखता है और एक डाकू कह रहा है अरे सरदार जंगल में भोजन लगाया और भोजन पूरी पत्तल लगी है, हमारे लिए कोई लगा के गया है, चलो सरदार भोजन कर ही लेते हैं। सरदार कहता विचार कर, इस सुनसान जंगल में तेरे लिए भोजन कौन लगाएगा, हो ना हो हमें मारने की साजिश हो रही है, इसमें जहर होगा। सरदार अगर इसमें जहर है तो मैं उसे गोली मार दूंगा, मेरे सामने आ जाए। अब वो बंदूक की गोली से कौन नहीं डरे, वो पीपल के पत्ते हिल गए वहां ऊपर, गोली मार दूं सरदार आप कहो तो इसे। वो ऊपर से बोला मुझे गोली मत मारो,
मैं नीचे आ तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। ऊपर से कह रहा भैया मुझे गोली मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नीचे आ तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा और बोझ सर पे उठाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा करूंगा पर मुझे गोली मत मारो। संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा और तुम्हारा जो सामान है वो सिर पे उठा के तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा पर गोली मत मारो। नीचे आया। डाकू सरदार कह रहा है तू ऐसा कर, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले ये भोजन रखा है तू खा ले। शर्त क्या लगी थी? डाकू क्या बोल रहा है? खा ले। बोले बात कह लो तुम खोटी खरी, कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तुम कुछ भी कह लो पर मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो डाकुओं ने पकड़ा, डाकू सरदार ने डंडा लिया, खूब पीटा महाराज। हाथ में ले दंड। डाकू सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। और रोए जा रहा है और खाए जा रहा है, रोए जा रहा है और खाए जा रहा है। तो महाराज बाद में आए, संतों से क्षमा मांगी, सब कुछ दान कर दिया और संतों से नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। संतों ने नाम रखा मलूक। क्या नाम रखा? मलूक। और मलूक दास जी महाराज आज ही मलूक दास के दोहे गाए जाते हैं और उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, उन्होंने अपनी जीवनी पे लिखा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं केवे कि सबके दाता राम। बोले श्री सीताराम जी भगवान। तो कभी भी चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो राम जी की इच्छा होती है वही होता है महाराज, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। तो पुनः मैं कहूँगा आयोजक परिवार श्राद्ध पक्ष में परम आदरणीय किरण जी शास्त्री जी, बहुत महाराज बहुत बढ़िया, आपका परिवार भी बहुत ही अच्छा है, बहुत भाव से आप लोग कथा सुन रहे हैं। और पुनः मैंने सुबह भी कहा था झाबुआ से भी हमारे अंकल जी आए हैं, अकबरपुर से हमारे दादाजी दादी जी आए हैं, इंदौर से रूपा जी बुआ जी भी हैं और सभी परिवार हैं, मौसी जी भी हैं हमारे। और तो और जो इनके जो शास्त्री जी की जो टीम है, जो कंपनी के जो लोग हैं, मकवाना जी वगैरह, ये भी इनका भी बहुत बढ़िया इसमें व्यवस्थित आयोजन सफल बनाने में हमारे आदरणीय शास्त्री जी श्री हेमंत जी शास्त्री जी, हमारे भैया महंत जी भी ये गांव से आए हैं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत बढ़िया परिवार है। और मेरा यही कहना है कि आप लोग या कोई भी महाराज कभी भी अपने घर कार्यक्रम करो तो पूरे परिवार को शामिल करके करो। और जो पूरे परिवार को शामिल करके करोगे ना तो बहुत आनंद आएगा महाराज, बहुत आनंद आता है और आएगा पक्का। अकेले करने से कुछ भी नहीं होता है महाराज। तो ये बहुत परिवार का पूरा अच्छा सहयोग है। बहुत बहुत सुंदर। भगवान ठाकुर जी पितृ भगवान, आप पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो आपके पितृ आपके ऊपर बहुत महाराज खूब खूब तरक्की करे, दिन दुनी न भाई रात चौगुनी थारा तरक्की हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोले द्वारिकाधीश भगवान। तो आओ महाराज पुनः मैं कहूँगा चित्रकूट कौन कौन चलेगा? देखो जो चल सके हमारे आयोजक परिवार से आप संपर्क कर लीजिएगा। श्री किरण जी शास्त्री जी ही हैं मेन उसमें, जो यहाँ से जाएंगे आप उनसे संपर्क कर लेना। जो भी है उनको सब पता है कहाँ से क्या जाना है। तो जिन जिनको कि अगर किसी को जाने का मत है, छोरो परनी को होए, छोरा की नौकरी लगेगी होए, अपना काम काज से अपन फुर्सत हुईगी होई तो चल जो, नहीं तो वहाँ जाने के बाद यूँ मत कीजिए कि मारो छोरो यो कर मारो की फिक्र। घर से फ्री हो गए हो तो भाई साथ में चलना, आनंद से वहाँ राम कथा सुनेंगे, आनंद से मंदाकिनी के तट पे रहेंगे, त्रिवेणी प्रयागराज का दर्शन करेंगे और वापस आएंगे। बोले श्री राम जी भगवान की जय हो। तो आइए सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं के वे कि सबके दाता राम। श्री ठाकुर जी के कितने ही प्रसंग है पर महाराज समय के हिसाब से हमें चलना है। तो आइए महाराज कंस अक्रूर जी से कहते हैं जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। कथा में ध्यान दें। यज्ञ का बहाना किया, बोले कृष्ण को मारना वहां संभव नहीं है तो क्यों ना हम यहाँ मथुरा बुला लें। मथुरा लेने कौन जाएगा लेके, कौन आएगा? बोले अक्रूर जी जाएंगे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी महाराज ब्रज में आए हैं। और ब्रज में जैसे ही आए माँ यशोदा ने सुना, ध्यान से सुनना, अक्रूर आया है मेरे लाला को ले जाएगा। और जब माँ यशोदा ने सुना तो माँ यशोदा पे दुखों के पहाड़ टूट पड़े महाराज। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करना नहीं चाहती है।
माँ यशोदा कहती है अक्रूर नहीं है तो क्रूर है जो मेरे लाला को लेने आया है। रात्रि के समय सब सो गए और माँ यशोदा उठी और अकेली रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास आए और माँ यशोदा से कहते हैं मैया तू रो मत, क्यों रोती है? बोले बेटा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा रे। बोले मैया मैं तो कल जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, यज्ञ देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। माँ यशोदा कहती लाला अभी तुझे तेरा कर्तव्य पूरा करना है, तेरा कर्म पूरा करना है। बोले क्या कर्तव्य क्या कर्म है? बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। तेरे माता पिता उस कंस की कैद में हैं, राजा उग्रसेन वो भी उसकी कैद में है। अब तेरा कर्म है तू अपने माता पिता को, अपने माँ बाप को बंदी गृह से मुक्त करना, उन्हें अपना उग्रसेन जी महाराज को बंदी गृह से मुक्त करना, उन्हें राजा बनाना, ये तेरा कर्म है। और तू मुझे लगता है अब नहीं आएगा। देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से दूर होना नहीं चाहता है महाराज, और कोई भी बच्चा जब छोटा रहता है ना तो अपने माता पिता से भी दूर होना नहीं चाहता है। पर फिर भी हम एक जगह गए थे, राजिक संत की वाणी है, एक वृद्धाश्रम में एक मैया रोए जा रही थी। बूंदी कथा थी, सुदामा सेवा संस्थान, पूर्व वित्त मंत्री श्री मोहन जी शर्मा जी की वो संस्थान है। वृद्धाश्रम है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि ऐसी संतान भी ना है। हमारा देश भारत देश श्रवण कुमारों से भरा हुआ देश है, इसमें श्रवण कुमारों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वृद्धाश्रम है कि नहीं है? कुछ ऐसी कपूत औलाद हो जाए, वो माई हाँ बूंदी में वो माई रोती है, वो रोना ही बंद नहीं करती। मेरा सब करते मैया रो मत, खिड़की के पास बैठ जाती है और रोती है। एक संयोग लगा, अरे मैया रो मत, सब मना करते मत रो, पर वो माँ रोए जाती। मैया क्यों रोती है? तो किसी ने कहा इस खिड़की से जो सामने वो डबल मंजिल मकान दिख रहा है ना, इस माँ के बेटे का है, और ये माँ यहाँ रहती है। बेटा मिलने भी नहीं आता। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं।